Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Paras, welcome to eTimes TV. Thank you. And tell me, how's it going? You guys are shooting in Gujarat. So, pandemic mein shift karna pada. So many shows have shifted out of Maharashtra to shoot. So how has been the experience? Actually, it was a very difficult call because last pandemic में भी पूरी तरीके से सारी चीज़ें ऑफ हो गई थी एंड इस बार भी जब ये चीज़ हुई तो आई थिंक सबने वो डिस्कस करके ये डिसीजन लिया कि हम लोग बाहर जाके कर सकते हैं, एक बायो बबल क्रिएट करके उसी जगह पे लाइक वी आर शूटिंग सम रिजॉर्ट एंड नोबडी इज अलाउड टू गो आउटसाइड और टू मीट समवन आउटसाइड। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ लाइक ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि आप जब एक टीम को लेके जा रहे हो या यहाँ से और लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारे प्रिकॉशंस के साथ पहले तो सबके टेस्ट कराए गए, उसके बाद जो लोग उसके लिए थे जो भी नेगेटिव आए वो सारे यहाँ पे सबको एक एक करके शिफ्ट किया गया। सो वो बहुत बड़ा टास्क था अपने आप में एंड सडनली स्टोरी लाइन चेंज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। आपने सडनली कोई चीज बंद हो गई तो आप कैसे उसको क्रिएट करोगे, वापस से कैसे स्टोरी को कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें थी। बट फाइनली राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग यहाँ पे शूट स्टार्ट कर पाए और जो लोगों का एंटरटेनमेंट एक तरीके से नहीं रुका है इस पेंडेमिक में। ऑलरेडी it's very sad to see outside कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम में से सब ने अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी ना किसी को उस सिचुएशन से गुजरते हुए देखा है। तो अगर कहीं किसी तरीके से कभी बैठ के लोगों को थोड़ा सा एक लाइट मोमेंट दे पाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और कहीं ना कहीं सब कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरी मॉम अकेले वहाँ पे हैं, तो एक तरीके से वो प्रेशर लेके लेकिन एक रिस्क लेके भी कोशिश कर रहे हैं कि सबको एंटरटेन कर सकें। Right. But how difficult is it to stay away from family, especially in this testing times? It is very difficult. That's what I'm saying कि मेरी मॉम वहाँ पे हैं और मुझे यही चीज like I call her in the morning। अभी इंटरव्यू से पहले भी मैंने उन्हें फोन किया है, फिर लंच के बाद आपने खाना खाया रात को, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि वो कैसी हैं या फैमिली में सब कैसे हैं। मेरी क्योंकि मॉम मुंबई में है, मेरे डैड एंड मेरी ग्रैंड मदर वो उत्तराखंड में है, मैं यहाँ पे हूँ। सो सब अलग अलग इस टाइम पे सिचुएशन में और ट्रैवल भी नहीं कर सकते। सो वो और बड़ा रिस्क है। तो इसीलिए मेरा भाई नोएडा में है, सो हम चारों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं और सब अलग अलग रह रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है। बट सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने घर में हो, आप सेफ हो, आई थिंक उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने अपने घर में बैठे हो, जो बाहर सिचुएशन है उसके हिसाब से। सो सब मैनेज कर रहे हैं। जी। एंड पारस, टेल मी कि कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग भी है क्योंकि लास्ट ईयर जब अचानक से कोविड का पूरा एक सर्ज आया था तो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं लगा था एंड 4-5 महीने तक इंडस्ट्री बंद थी, काम बंद था। बट एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम द इंडस्ट्री came out with an alternative plan and decided to shift out. So at least काम चलता रहे, काफी लोगों के bread and butter इसी पे होता है, especially daily wage workers, तो लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिकॉज लास्ट टाइम तो ये बिल्कुल नया था, लोगों को इस पैंडेमिक के बारे में पता ही नहीं था कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वो समझने में ही 4-5 महीने चले गए। इनफैक्ट चीजें ठीक हो भी गई थी काफी हद तक। उसके बाद ये सेकेंड वेव तो आई थिंक पहली वाली से भी ज्यादा खतरनाक है। बट अब कहीं ना कहीं क्योंकि इतना लास्ट ईयर पूरा आधा साल सबका चला गया है, उससे ही अभी तक लोग रिकवर नहीं कर पाए। आप डेली वेजेस की बात करो या जिसकी भी बात करो, मतलब जिस तरीके से आप चीजें करते हो उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस होते हैं, या एक मेंटली जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप फिर से अचानक से 6 महीने के लिए घर पे बैठ गए हो और कुछ नहीं कर रहे। सो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सो अभी भी बहुत सारे लोग तो घर पे ही हैं। सो आई थिंक मैं वही कह सकता हूँ कि बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट हम कुछ कर रहे हैं
और अपने माइंड को डाइवर्ट कर पा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए कितना टेस्टिंग पीरियड था लास्ट ईयर स्पेशली, क्योंकि हमने काफी सारी स्टोरीज सुनी, काफी सारे एक्टर्स ने खुलकर आके सामने बात की हाउ डिस्टर्ब दे आर सिटिंग एट होम, काफी लोगों ने अपने फाइनेंशियल रीजंस, क्राइसिस से जो गुजर रहे थे उसके बारे में ओपन अप किया, एंड स्पेशली बीइंग सच अ यंग एक्टर, जहाँ पर आप काफी सालों से काम कर रहे हो, लेकिन वो भी होता है कि एक अनसर्टेनिटी होती है इस प्रोफेशन के साथ। कहा जाता है इफ यू आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। हाउ वाज दैट पीरियड फॉर यू? Jia is there, so I'll answer that, but हाँ जी, so आई थिंक मेरे लिए, मैं अपनी फैमिली के साथ था, जैसे लॉकडाउन हुआ था मैं वहाँ चला गया था उत्तराखंड में सा, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई क्योंकि फैमिली साथ में थी इस टाइम, बल्कि हम सब लोग अलग अलग हैं। तो वो पीरियड किसी तरीके से निकल गया, और मैं कुछ आई थिंक 4-5 साल बाद मैं गया था अपने होम टाउन, तो वो पीरियड तो किसी तरीके से निकल गया था, बट वो भी बहुत लंबा टाइम था, कुछ 4-5 महीने चले गए थे। सो एक टाइम के बाद, क्योंकि इतने साल से आप एक शहर में रह रहे हो, मैं मुंबई में था, तो मुझे एक टाइम के बाद तो मुंबई की सड़कें भी सपने में आने लगी, खाली सड़कें भी, तो वो एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बट अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं था। और मैं हमेशा उस चीज के लिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि कुछ ना कुछ, कभी भी एक शो के बाद दूसरा शो तुरंत मुझे इजीली चीजें मिली हैं, तो गॉड हैज बीन रियली काइंड विद मी, एंड मैं अपने आप को मानता हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तो उस चीज के लिए मैं स्ट्रेस नहीं था कि वापस जाने के बाद क्या होगा, मैं उस मोमेंट में ये था कि सब सेफ रहें, हम फैमिली में साथ में हैं, और ये चीजें जल्दी खत्म हो जाए, और इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो और ज्यादा हालत खराब थी। बिल्कुल। जिया, you tell me. For me it was okay. I had my ups and downs. कभी कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन बहुत ही डिप्रेसिंग थे, बट मेरे लिए फिर भी ठीक था, क्योंकि मेरा शो तभी खत्म हो गया था, तो मेरे लिए वही एक बहुत लंबा गैप मिल गया, हालांकि जितना मुझे नहीं चाहिए था, बट ठीक है, मेरे लिए इतना भी बुरा नहीं था। बट ऑफ कोर्स जो बाहर की न्यूज आ रही थी और जैसे भी चल रहा था, उससे बहुत डिस्टर्ब थी, और लाइक बाहर ग्रोसरीज भी लेने जाते थे तो वैसा माहौल पहले कभी देखा नहीं था, राइट, कि पूरा सब खाली है, राशन आधी जगह खत्म हो गया है, चावल नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया था कि क्या हो रहा है। तो खैर हम वापस उसी सिचुएशन में आ गए हैं अभी, बट लेट्स सी, बट आई गेस मेरे लिए उतना बुरा नहीं था। I just asked Paras, how difficult is it to shoot in a different city or state, leaving your family away in a different environment? For me it is very difficult. I mean मेरा ऐसे होता है कि काम खत्म होने के बाद हम लोग 12 घंटे काम करते हैं, कभी कभी 13 घंटे या उससे ज्यादा, तो उसके बाद बस घर जाना होता है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हम घर नहीं जा पा रहे, बैकअप हो ही नहीं रहा है वो, क्योंकि उसके बाद भी कभी कोई कह रहा है कि कल की स्क्रिप्ट ले लो, एक लुक टेस्ट करना है, तो वो चीज जो होती है ना कि आप स्विच ऑफ करके निकलते हो साइड से, कि अब घर पे जाके इस बारे में डिस्कशन नहीं होगा, अलग कुछ होगा या अलग लोगों से मिलोगे, वो चीजें तो वो चीज नहीं हो रही है। और आई मीन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा, मैं हूँ वैसे इंट्रोवर्ट, तो मुझे पसंद है कि पैकअप के बाद मैं अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ अकेले, या मम्मी के साथ, या घर पे टीवी देखूं, तो वैसा होता है। लेकिन यहाँ पे अब वो मैं मिस कर रही हूँ कि यार, मतलब वो उतना थोड़ा सा समय जो फैमिली के साथ बिताया जाता है या अपने आप के साथ, तो वो नहीं हो रहा। राइट। लेकिन आई एम श्योर कि सेट्स पे भी पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा। आप लोग बायो बबल में काम कर रहे हो, बट पहले की बात अलग थी कि आप किसी के भी रूम में बैठ गए, चिट चैट कर लिया, हक कर लिया, सीन पसंद आया तो एक दूसरे की चाय शेयर कर ली या कुछ भी, वो अब एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं होगा, आई एम श्योर। हाँ, मतलब उतना नहीं है, बट अदरवाइज तो हम सारे वैसे ही है, क्योंकि हम अगर एक किसी को हो गया तो फिर तो सबको होना ही होना है। एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम सीन्स में तो करते ही है, तो ये तो होना ही है।
तो हम इतना ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते, बट हम थोड़ा केयर फ्री होके कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हम सारे क्वारंटीन ही है ना। ज्यादा होता है कि हाँ वो लोग उतना कर सकते हैं, तो हमको तो सीन में विदाउट मास्क ही रहना है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। Right. Anything we did anything that enjoy. you want to say to your fans, because they love your chemistry and they love watching you on screen. आप लोग जो चाहते थे इतने टाइम से स्मूथ सीन्स देखना चाहते थे, इतने मैसेजेस आते थे, अब फाइनली वो स्टार्ट हो गए हैं और स्मूथ का रोमांस शुरू हो गया है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो प्लीज काटेलाल एंड सन्स देखिए और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। Like, thank you so much for all the love और इतना सपोर्ट करने के लिए पारस को, मुझे और हम दोनों को साथ में, and we really appreciate it। जो इतने रोज 99 प्लस स्टोरीज हो जाती है हमारी, एडिट्स होते इतने सारे एक छोटे से मोमेंट को लेके, we really appreciate it। And yeah, Thank you so much, guys. All the best and take care. thank you, you too, Bye. bye।